हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। किस्से कहानी में आज जिक्र करेंगे अमिताभ के कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के बारे में जिसको जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। आज अमिताभ बच्चन की दिलचस्प किस्सों में बात करेंगे एक ऐसे डायरेक्टर की जिनकी पत्नी का दिल अमिताभ बच्चन पर आ गया था। ये कहानी काफी पुरानी है, जब सदी के महानायक ने फिल्मों में एंट्री की थी और धीरे धीरे अपनी किस्मत इस तरीके से चमकाते गए कि बॉलीवुड में उनका नाम शहंशाह रख दिया। अब शहंशाह का कारवां आगे बढ़ता गया तो कई लोग उनके दीवाने हो गए। उसी में से एक ऐसी डायरेक्टर की पत्नी थी जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। शहंशाह के किस्से तो कई हैं, लेकिन ये किस्सा बेहद खास है, जहां एक और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें सुर्खियों में थी। रेखा के साथ उनके अफेयर चर्चाओं में थे। जया बच्चन के साथ उनकी शादी हुई। वहां इस डायरेक्टर की पत्नी का क्या किस्सा है, देखिए इस रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन की सक्रियता फिल्मों में ये दिखाती है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन जज्बा होना चाहिए। आज अमिताभ बच्चन के फैंस हर उम्र के लोग हैं, चाहे वो 90s या 80s के दशक वाले हों या फिर 20s में जीने वाले। हर कोई अमिताभ बच्चन की अदाकारी का दीवाना है। अमिताभ बच्चन की अदाकारी का तो आज तक कोई भी एक्टर लोहा नहीं मनवा पाया, तभी तो इंडस्ट्री में एंग्री यंग वाली छवि आज भी कायम है। इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन कहलाए जाने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने ऐसा नहीं है कि कभी ट्रोलिंग नहीं सही है। हाँ, आज के दौर में ट्रोलिंग कुछ अलग तरीके से होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तब उनकी हाइट को लेकर के उन्हें बड़ा ट्रोल किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पर्सनैलिटी के कोई कायल नहीं थे। अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी तो ऐसी थी कि कई लोग उनकी पर्सनालिटी के दीवाने हो गए थे, और उनकी आवाज़ के भी। अमिताभ बच्चन की आवाज़ बड़ी मनमोहक थी, और उन्हीं की पर्सनालिटी के कायल एक थी डायरेक्टर की वाइफ, जिन्होंने किस्सा शेयर किया है। बात 60 से 70 के दशक के बीच की है। इस फिल्म में संजीव कुमार के रोल के लिए सबसे पहले एक्टर प्राण को कास्ट किया गया था। हालांकि किरदार में उनका लुक अच्छा नहीं जम रहा था, जिसके बाद फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया गया। उनकी जगह डायरेक्टर ने संजीव कुमार को बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया था। वहीं फिल्म के सेकंड लीड एक्टर दिनेश ठाकुर ने शशि भूषण वाला रोल निभाया। वहीं अमिताभ बच्चन निभाने वाले थे, हालांकि फिल्म का वो हिस्सा न बन पाए। फिल्म की कास्टिंग को लेकर के एक बार बासु भट्टाचार्य की पत्नी रिंकी रॉय ने इंटरव्यू में खुलासा किया था। कहा कि दिनेश ठाकुर को शशि भूषण वाला रोल कैसे मिला और अमिताभ बच्चन इस फिल्म से कैसे बाहर हो गए। रिपोर्ट की माने तो दिनेश उन दिनों डायरेक्टर के पड़ोसी थे। उनका निर्देशक के घर आना जाना काफी लगा रहता था, इसीलिए ऑडिशन देने के बावजूद भी निर्देशक ने अमिताभ बच्चन को फिल्म में लिया ही नहीं। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन उन दिनों फिल्मों में काफी नए थे। वो एक एक फिल्म पाने के लिए तरस रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिंकी रॉय ने अमिताभ को धर्मयुग पत्रिका के संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती के घर छत पर अपने पिता हरवंश राय बच्चन की कविता को पढ़ते हुए देखा था। अमिताभ खड़े थे और बाकी सब बैठ रहे थे और ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। अमिताभ को देखने के बाद उन्होंने अपने पति को ये कहा कि उस लड़के की आवाज बड़ी प्यारी है, वह दूसरे आदमी की भूमिका में फिट बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिंकी रॉय चाहती थी कि वो अमिताभ को उस फिल्म में देखें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई थी। कहा जाता है कि अमिताभ की आवाज की दीवानी रिंकी रॉय के लिए जो फीलिंग थी वो काफी ज्यादा चर्चाओं में आई। अमिताभ के लिए उनकी फीलिंग कुछ ऐसी हो गई कि वो उन पे फिदा हो गई थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पति से भी किया था। अमिताभ पर फिदा होने के किस्से केवल रिंकी रॉय के ही नहीं हैं। ऐसा ही किस्सा रेखा का भी था। रेखा का किस्सा काफी ज्यादा चर्चाओं में आया था। अमिताभ भी रेखा को पसंद किया करते थे। एक वक्त ऐसा था जब अगर जया बच्चन बीच में ना आती अमिताभ की जिंदगी में, तो शायद रेखा आज अमिताभ बच्चन की पत्नी होती। हालांकि जया बच्चन के साथ फिल्में करने के बाद अमिताभ ने
जया का हाथ थामना चाहा और देखते ही देखते जया बच्चन की शादी हो गई। हालांकि इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने जया से शादी लंदन जाने के लिए की थी। जब जया और अमिताभ लंदन जाना चाहते थे तब हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि यह जया ऐसे नहीं जाएंगी, बल्कि अगर उन्हें लेकर के जाना है तो पहले शादी करनी होगी। तभी से ये किस्सा शुरू हुआ। उन दोनों की शादी हुई और शादी के बाद वो पहले ट्रिप पर लंदन ही गए थे। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के शो में अपनी शादी को लेकर के खुलासा किया था। हालांकि अमिताभ बच्चन के आज किस्से उनकी परिवार से जुड़े हुए ज्यादा मिलते हैं। अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने परिवार को लेकर इन दिनों अमिताभ काफी चर्चाओं में हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्सों को लेकर अमिताभ की काफी चर्चाएं हो रही हैं। अमिताभ बच्चन के बेटे और बहू के बीच में विवाद को लेकर के कई वीडियो सामने आई, जहां एक्टर अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में घरेलू विवाद के कारण डाइवोर्स की खबरें चर्चाओं में थी। कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन चाहते तो इस विवाद को रोक सकते थे, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग भी शुरू हुई थी। हालांकि बाद में मामला धीरे धीरे सिमटता हुआ नजर आया, या यूं कहें कि बच्चन परिवार ने सब कुछ संभाल लिया और बिगड़ती हुई बात को संभालने में देर न लगाई। अमिताभ बच्चन ने अक्सर अपने परिवार को जोड़ करके रखा है। यही वजह है कि जैसे ही बच्चन फैमिली के बारे में कुछ इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, वो अक्सर कुछ ऐसा पेश कर देते हैं जिसको देखने के बाद लोगों के मन में तमाम शंकाएं दूर हो जाती हैं। अमिताभ और उनकी बहू ऐश्वर्या को लेकर आज इंडस्ट्री में काफ़ी विवाद मचा हुआ है और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बच्चन फैमिली में अंदरूनी तरीके से दरार आ चुकी है। हालांकि बातें श्वेता बच्चन को लेकर के भी की जाती हैं। श्वेता बच्चन जो लंबे वक्त से अमिताभ और जया के साथ रह रही हैं, वो अपने रिश्तों को लेकर के भी काफ़ी सुर्खियों में हैं। सवाल उठाया जाता है और अमिताभ से कई बार इस बारे में पूछ भी लिया गया है कि आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तो कई विवाद की खबरें सामने आई और कई विवाद देखे भी गए, लेकिन श्वेता के साथ इस तरीके की क्या बात है जो उसे सब कुछ छिपाया जाता है। उसके बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो सामने आई हों, चाहे डाइवोर्स की खबरें हों या फिर उनके काम से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन डाइवोर्स क्या सच में हुआ है या फिर परिवार के बीच में कलह की वजह से श्वेता मुंबई में आकर के रहते हैं, इसके बारे में आज तक बच्चन फैमिली ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। बच्चन फैमिली पूरी तरीके से अब अपने विवादों को रोकती हुई नजर आ रही है और विवादों को तूल पकड़ता देख वो अपने परिवार के कलेश को अब धीरे धीरे समेटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि फैंस को भी यही उम्मीद है। फैंस चाहते हैं कि ऐश्वर्या के साथ श्वेता जैसा ही बर्ताव किया जाए और साथ ही यही वजह है कि जया को अक्सर इस वजह से ट्रोल किया जाता है। तो ये था किस्से कहानी का आज का एपिसोड, जिसमें अमिताभ बच्चन के एक और दिलचस्प किस्सों के बारे में आपको बताया। लेकर के आएंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही कलाकारों के दिलचस्प किस्से। देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।